क्रीपी पास्ताज तो हर किसी को ही पसंद है। ऐसी चीज़ें, ऐसी थ्योरीज़ के बारे में सुनना, ऐसी अफवाहें, कहानियों के बारे में सुनना हम सबको ही पसंद आती हैं। एंड अगर तुम एक पोकेमॉन फ़ैन हो और तुमने बचपन से ही पोकेमॉन को फॉलो किया है तो तुमने इस क्रीपी पास्ता के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसको हम लोग दी लेवेंडर टाउन सिंड्रोम कहते हैं। जिसको नहीं पता, लेवेंडर टाउन एक पोकेमॉन में एक टाउन है जिसको दी घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। वहाँ पर पोकेमॉन के घोस्ट पाए जाते हैं एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स पाए जाते हैं। मैं यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम पोकेमॉन के बारे में पता है, तभी तुमने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। तो मैं तुम्हें ये तो नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि पोकेमॉन में रूल्स क्या क्या होते हैं, पोकेमॉन के गेम्स में रूल्स क्या क्या होते हैं। मैं बस तुम्हें इस क्रीपी पास्ता के बारे में बताऊँगा जो कि मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था। एंड इट्स सच ए ग्रेट क्रीपी पास्ता कि जब तुम इसके बारे में सुनोगे यू विल एक्चुअली बिलीव इन इट। बहुत सारे क्रीपी पास्ता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तुम बिलीव ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने ज़्यादा बेजार होते हैं, बट द लेवेंडर टाउन सिंड्रोम इज़ नॉट वन ऑफ दैम। सो हियर वी गो। जिसने भी पोकेमॉन के गेम्स खेले हैं उसको पता होगा पोकेमॉन रेड, पोकेमॉन ब्लू, पोकेमॉन ग्रीन, ये सब कितने बड़े गेम्स थे निंटेंडो के समय पे, अपने समय पे। एंड दे वर सोल्ड आउट, दे वर लिटरली सोल्ड आउट। एंड ये एक अफवाह फैली थी, ये एक बात निकली थी इस क्रीपी पास्ता की वजह से कि जो पोकेमॉन रेड था, या फिर मैं गलत भी हो सकता हूँ, तीनों में से कोई एक पोकेमॉन था, पोकेमॉन का गेम था, मे बी वो पोकेमॉन रेड ही था। पोकेमॉन रेड जो है उसमें जब लेवेंडर टाउन आता है वहाँ पर उसका जो थीम सॉन्ग है वो इतना ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का था कि जितने भी बच्चे थे उनकी हियरिंग ख़राब हो जा रही थी। मतलब वो उसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक में चले जा रहे थे और उनको इतना ज़्यादा हेडेक आ रहा था कि दे इवेंचुअली एंडेड देयर लाइफ। एंड इट वाज so much intense in Japan कि almost it happened with 200 children, and that's a huge number. and Nintendo ने गेम बनाने वालों ने ये सब देखा, पोकेमॉन के रेड डेवलपर्स ने ये देखा कि ये सब हो रहा है एंड इवेंचुअली चेंज द थीम, लोअर द पिच ऑफ द थीम। एंड यही है इस क्रीपी पास्ता की कहानी। देयर इज़ नो फर्दर कि इसके आगे क्या क्या हुआ या फिर इसके पहले क्या था, कुछ नहीं। दिस इज़ जस्ट द क्रीपी पास्ता एंड दैट इज़ वाई सच अ गुड क्रीपी पास्ता, वेल रिटन क्रीपी पास्ता, क्योंकि इट्स इवेंचुअली बिलीवेबल, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, राइट। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि क्रीपी पास्ता क्या सही है, तो ऑब्वियसली ये सही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अगर ऐसा कभी हुआ भी होगा तो उसको प्रूफ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आई एक्चुअली गॉट लिटिल स्कैर्ड क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि किसी इंसान के साथ दिखना था, तो आई एक्चुअली गॉट लिटिल स्कैर्ड कि वो इतना हिल क्यों रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्रीपी पास्ता बहुत ही रेयर होते हैं जो कि इतना ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं। एंड जब मैंने बचपन में इसके बारे में सुना था भाई, आई वॉज सो मच स्कैर्ड। आई रिमेंबर मैं इतना ज़्यादा स्कैर्ड हो गया था कि मैंने पोकेमॉन के गेम्स थोड़ा सा दूर कर लिया था खुद से। बट क्यूरोसिटी तो होती है, तो मैंने वो रोम को बहुत ज़्यादा खोजने की कोशिश की एंड मैं इसके अंदर बहुत डीप गया। डीप जाने के बाद आई रियलाइज़ कि इट्स ऑल जस्ट फेक, इट्स जस्ट होक्स। और ये क्रीपी पास्ता को बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए मिली कि यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी जिसमें ओरिजिनल जो थीम था उसको दिखाया गया था। एंड टर्न्स आउट कि वो जो ओरिजिनल जो थीम जो दिखाया गया था उस वीडियो में, दैट वाज एक्चुअली फेक। निंटेंडो जो है इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की सॉन्ग या फिर नॉइस को जनरेट ही नहीं कर सकता। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दिस क्रीपी पास्ता। बट आई थिंक कि अभी भी बहुत सारे लोग इस क्रीपी पास्ता के ऊपर बिलीव करते थे, तो आई फेल्ट टू शेयर इट टुडे। तो अगर तुम्हें भी ऐसे कुछ क्रीपी पास्तास पता है या फिर तुम्हारे पास भी ऐसी कुछ स्टोरीज हैं, तुम भी इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये चैनल ही इसी चीज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं आपसे मिलूँगा कल।